है और दबाव विकेट्स लेके आता है, वो फलदाई से तो होता है, दबाव विकेट्स लेने में तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगाया है रन गेटिंग को। बिल्कुल शरीफा जी, मुझे लगता है कि आगे 5 ओवर ये दिखाएगा कि ये मैच कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। और हार्दिक का भी जो बॉलिंग था और शमी का भी जो बॉलिंग था, वो पिच जैसा हम कहते हैं ना, ड्राइंग पिच इज द मोस्ट डिफिकल्ट पिच टू बैट ऑन, वो हुआ था। वो पिच सूख रही थी, उसके कारण बॉल वो थोड़ा बहुत सी मूवमेंट जो है वो दिखने को मिला है अपने को। मैंने सुबह तुम्हें लाइटली लिया था क्योंकि जो पिच का टेक्सचर है वो ब्राउनिश टेक्सचर है, ऐसा लग रहा था सूखा है, पर क्योंकि आपने अनुभव किया है, आप वहां खेले हैं, इसलिए आपको उसका पता था, इसीलिए वो सीम मूवमेंट पढ़ के जो हिलना है वो असंभव था जब तक कि पिच में थोड़ी नमी ना हो। और बाबर आजम ने जो पहली बाउंड्री मारी, आप देखिए वो गेंद हवा में स्विंग हुई है। और ये एज एन ओपनिंग बैट्समैन जब गेंद हवा में स्विंग होती है ना, तो मेरे लिए भापना, जांचना, मारना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन जब पढ़ के हिलती है गेंद, वो असली है। देखिए हवा में गेंद आपको अंदर आती दिख रही है, और जब आप अंदर आती दिख रही है तो बशर्ते गेंद मिड विकेट में मारना आसान हो गया है, क्योंकि वो मिडिल एंड लेग पे पड़ी है, इसलिए बाबर पहले से ही प्लान बना के बैठे हैं कि ये गेंद अंदर आ रही है और मुझे विद द स्विंग उसे मिड विकेट के बीच में खेल देना है। इट वाज देयर फॉर द आस्किंग। लेकिन अगर ये गेंद सीधी आती जैसे शमी की है, सीम में बिल्कुल सीधी आती और पड़ के फिर 2 इंच हिलती, तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। बाजी, और एक चीज़ इधर ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर हार्दिक पांड्या इतना डिसिप्लिन बॉलिंग किए, इतना इफेक्टिव रहे, तो अर्शदीप कितना इफेक्टिव रहेंगे, तो ये ज़रूर टीम मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा इसके बारे में। बिल्कुल। एक और भी जो चीज़ दिखाई हार्दिक पांड्या ने, शरीफा अहमद, पहले जो 2 या 3 ओवर थे जब तक बाबर की विकेट मिली, तब तक उन्होंने ऊपर गेंदबाजी की, थोड़ी सी मूवमेंट थी, थोड़ा सा ललचाया, विकेट कमाया, उसके बाद वो ऊपर वाली लेंथ एक बार नहीं दी। और इस समय भी बातचीत होती हुई हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा के बीच में, थोड़ी बतौर गेंदबाज इनपुट दे सकते हैं अपने कप्तान को हार्दिक पांड्या। भैया, कॉन्वर्सेशन विद अ वाइज मैन इज वर्थ मंथ्स ऑफ एजुकेशन। यहाँ ताल भी है और मेल भी है। मुझे याद है जब राजनीति में नया नया गया था तो एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, तो वाजपेयी साहब ने कहा मिली जुली सरकार है, ना ताल है ना मेल है, ना मिलती है ना जुलती है, तो वो मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। यहाँ देखिए ये टीम गेम में किस तरह से तालमेल है, किस तरह से सलाह मशवरा है, और किस तरह से कप्तान के साथ संपर्क है। संपर्क जब टूटता है तो संदेह पैदा होता है, और अंबती जब संदेह पैदा होता है तो संदेह के दामन में आत्मविश्वास पिघल जाता है। तो यहाँ 82 विकेट पे, वाह गुरु। ग्रुप स्टेज के आखिरी पड़ाव में क्या कीवीज की चुनौती पार करके टीम इंडिया पहुंचेगी सेमीफाइनल में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 2 मार्च दोपहर 1:30 बजे। बाहर से आपको आवाज ना हो कि कितनी गर्मी है उस मैदान के अंदर। पिछले ओवर की आखिरी गेंद, हर्षित राणा अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिले, बिल्कुल नहीं हिले, कह रहे अरे सामने ही था, आपके देख लेना चाहिए था। तो नीरव शायद अफरीदी की याद आती, लेकिन भाई जगह का ही तो मसला है पूरा दुनिया में, वो जगह का ही मसला है। एक दूसरे को वो जगह देना ही नहीं चाहते कोई। बिल्कुल भैया, यहाँ पे रगड़ा इतना तगड़ा है कि एक बार मेरी भी ठनक गई थी आमिर सोहेल के साथ, तो हम तो बल्ला उठा के निकल लिए थे, तो मुझे तो लगा भैया शोल्डर टू शोल्डर है काम। वो कह रहा भैया मैंने तो कुछ किया नहीं, सबको फिक्र है। और देखिए ये सब भावनाओं के इस बवंडर में हो जाती है। कई बार बवाल ऐसा आता है, और मैं जब आमिर सोहेल की तरफ गया ना तो पूरा ताव में गया था, मुझे लगा कि यार 1-2 मैच के लिए एक्सपेल हो जाऊंगा।